Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, English Language and Literature. Hope you will be fine and having a good time. Last day, I have already explained for you the poem or the lesson Snowdrop by Edward James Hughes और टेड ह्यूग्स। तो कल मैंने आपको बताया कि स्नोड्रॉप असल में एक वो फूल होता है जो विंटर के टाइम में उगता है। जो सर्द ममालिक होते हैं, कंट्रीज़ हैविंग दिस कोल्ड एटमॉस्फेयर और कोल्ड टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा उगती हैं। और इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू आवर कश्मीरी फ्लावर्स। जैसे हमारे कश्मीर में भी कुछ जो विंटर सीज़न के साथ कुछ पौधे मुंसलिक हैं। यहाँ पे एक वो यम्बरजल हैं जो फरवरी के महीने में खिलता है, और जो हमारे कब्रिस्तानों में वो एक पौधा होता है सोसन, जिसको हम कश्मीरी ज़बान में बोलते हैं। तो तकरीबन ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका जो फूल है वो नीचे की तरफ झुक जाता है एंड इट टुक द शेप ऑफ ए स्नो ड्रॉप, और एक स्नो ड्रॉप की शक्ल की सी हो जाती है उसकी, तकरीबन बिल्कुल वैसा ही होता है। दैट इज़ वाई दिस फ्लावर इज़ कॉल्ड स्नो ड्रॉप, इसीलिए इस फ्लावर को भी स्नो ड्रॉप कहा जाता है। तो अगर आप ये नेट पे सर्च करोगे तो आप इसकी जो पिक्चर है, एक्चुअल फ़ोटो है, वो आप देख सकते हो। कल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो शायर हैं वो विंटर को एज़ हार्श एज़ क्रूअल, एक जालिम और एक जो सख्त, जो माफ़ करने वाला नहीं, बेरहम सीज़न के तौर पे प्रेजेंट करता है। जो जो खासकर विंट्री क्लाइमेट होता है, शायर उस सेटिंग को हमारे सामने लाने की कोशिश करता है कि जो सरमा जब अपने पीक पे होता है, जैसे हमारे यहाँ पे चराई कलान होता है, तो उस टाइम हर जो ये क्रिएचर है, मखलूक हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हैं या जो दूसरे एनिमल्स हैं या रोडेंट्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनकी हालत क्या हो जाती है। दे हैव टू सर्वाइव फॉर देयर लाइव्स, उनको अपनी ज़िंदगियों के लिए एक तरह से लड़ना पड़ता है ताकि वो इस सरमा से जैसे तैसे निकल जाए। सो कल मैंने ये पोइम एक्सप्लेन की, इसका जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं। तो today we will I am going to explain you this glossary। तो और जो इसका राइटर का बैकग्राउंड है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद उसके क्वेश्चंस भी उठाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी में जो आता है दैट इज़ टेड ह्यूग्स। टेड ह्यूग्स इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोइम। तो जो इस पोइम का ऑथर है, पोइट हैं, उसका नाम है टेड ह्यूग्स। वो एक ब्रिटिश ऑथर था, इंग्लिश ऑथर था, इंग्लिश पोइट था। ग्लोब जो यहाँ पे है, स्नोड्रॉप इज मेटाफोरिकली कॉल्ड ग्लोब बिकॉज ऑफ इट इज राउंडनेस। जो स्नोड्रॉप होता है वो थोड़ा बहुत ग्लोब की शक्ल में होता है, एक तरह से वो टेढ़ा अंडे की सी सूरत में होता है। मैंने कल ये फ़ोटोज़ नेट पे सर्च की तो मैंने देखा, तो स्नोड्रॉप की शक्ल होता है, थोड़ा एक तरह से वो उसमें लंबाई होता है, इलिप्टिकल होता है, बिल्कुल पूरा गोल नहीं होता। इट इज़ समहाउ लाइक ग्लोब। तो इट इज़ राउंडनेस, थोड़ा राउंड भी होता है, बट थोड़ा बहुत इसकी एक साइड से लंबाई भी होती है, वो अंडे की तरह। Dulled wintering hot. Dulled wintering hot means severe winter has reduced the functioning of the mouth's heart। जब जाड़ा या सर्दी अपने पीक पे होती है तो इससे जो चूहे का जो दिल होता है, जो इसकी हार्ट की जो धड़कन होती है, फंक्शनिंग होती है, उस पर भी असर पड़ता है, वो भी थोड़ा डल हो जाती है, उसमें भी एक तरह का वो ठहराव आ जाता है, एक तरह की वो उसकी फंक्शनिंग भी सुस्त पड़ जाती है। वीज़ल जो है, वीज़ल एक मैमल होता है, रेडिश ब्राउन फर, इसका जो वो फर होता है, जो इसकी खाल होती हैं वो थोड़ा रेडिश टाइप होती हैं, ब्राउन होती हैं और फर टाइप होती हैं। एंड अ लॉन्ग बॉडी, और इसकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है। ये तो एक तरह से वो बिल्ली की शक्ल का ये, या जो वो रैट कैट फैमिली के जो बर्ड्स हैं, कैट फैमिली के जो एनिमल्स हैं, समहाउ इट इज़ लाइक दैट विच कैन किल अदर एनिमल्स सच एज माइस एंड बर्ड्स फॉर फूड, जो छोटे जानवरों को मारता है फॉर फूड, जस्ट लाइक माइस चूहे, और जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे उनको मार देता है, शिकार करता है। मोल्डेड इन ब्रॉस, ये एक की फ्रेज है। फ्रोजन स्टिलनेस ऑफ क्रिएचर्स कंपेयर टू द ब्रॉस, जब ये जो क्रिएचर्स होते हैं, मखलूक होते हैं, वो एक जगह अकड़ जाते हैं, जम जाते हैं, जस्ट लाइक दे आर मेड ऑफ ब्रॉस, जैसे वो ब्रास के, पीतल के बने हुए हो, और बिल्कुल वो मूवमेंट करने की काबिल नहीं होती। देयर मोबिलिटी, दिस डिपिक्ट्स देयर इमोबिलिटी, इससे हमें पता चलता है कि ये कितने इमोबाइल हो जाते हैं, उनकी जो हरकत होती हैं वो बिल्कुल रुक जाती हैं, फंक्शनिंग रुक जाती हैं, वो एक्टिवनेस उनमें नहीं रहती, बिल्कुल एक तरह से
वो इमोबाइल हो जाते हैं, इधर उधर चलने फिरने के काबिल नहीं रहते ड्यू टू दिस हार्श विंटर। इसके बाद है अदर डेथ सेवियर विंटर कोल्ड विच इज़ द कॉज ऑफ डेथ। क्योंकि सर्दी जब ज़्यादा होती हैं तो इससे जानवर भी मर जाते हैं और इंसान भी मर जाते हैं। और जो ये इसमें ये माउस हैं और वीज़ल हैं वो देख रहे होते हैं कि जो दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, दूसरे जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे मर जाते हैं, हु कैन नॉट बेयर दिस कोल्ड, जो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सो दे हैव टू डाई, उनको मरना पड़ता है। शी टू परस्यूज हर एंड, शी हियर मीन्स नेचर, यहाँ पे नेचर की तरफ ये इशारा है। और शी हियर मीन्स दिस स्नो ड्रॉप दिस फ्लावर, नेचर भी फीमेल में आता है और स्नो ड्रॉप भी फीमेल में आता है। तो ये भी अपने एंड, अपना मकसद हासिल करने के करीब पहुंच जाती हैं, या तकरीबन वो अपना वो जो इसका एम होता है, जो इसका गोल होता है वो अचीव करती हैं। और जो ये स्नो ड्रॉप है ये फिर नीचे की तरफ झुक जाता है, तो जो उसका फूल है वो बिल्कुल नीचे की तरफ मुड़ जाता है और फिर इसके बाद ये मुरझा जाता है। इसका टाइम जो होता है, इसका जो ब्लूम होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये खाली इसी विंटर के कुछ दिनों में ये चीज़ ये फूल उगता है और फिर जल्दी ही इसका एंड हो जाता है, इसका खात्मा हो जाता है। अगले सीज़न में फिर ये ज़मीन से उगता है। तो मैंने आपको बताया कि कश्मीर में जो हमारा एक फ्लावर होता है जिसको यम्बरजल कहते हैं, जो फरवरी के महीने में खिलता है, सम हाउ दैट इज़ रिलेटेड विद दिस स्नो ड्रॉप। तकरीबन जो स्नो ड्रॉप होता है वो ऐसा ही एक फ्लावर होता है या इसी फैमिली का होता है। सो दिस वाज द पोएम एंड इट इज़ जो ग्लॉसरी जो इसकी है वो मैंने एक्सप्लेन की। नाउ वी विल गो टू द पोइट। पोइट का हम देखेंगे, जो कि टेड ह्यूगस बड़ा मशहूर राइटर हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये बड़ा फेमस है एंड परहैप्स ही गॉट नोबल प्राइज, शायद इसको नोबल प्राइज़ भी मिला था। एडवर्ड जेम्स ह्यूगस और टेड ह्यूगस वाज बोर्न इन 1930। जो टेड ह्यूगस हैं उसकी जो बर्थ हुई है वो हुई है 1930 में, जिसका फुल नेम एडवर्ड जेम्स ह्यूगस है, और टेड ह्यूगस इन द वेस्ट राइडिंग रीजन ऑफ द यॉर्कशायर। इसकी जो बर्थ हुई है वो वेस्ट राइडिंग रीजन है, कोई इलाका है ऑफ यॉर्कशायर। यॉर्कशायर इंग्लैंड का एक इलाका है, ब्रिटेन जिसको हम ब्रिटिश ये ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड की भी कहते हैं, या यूके भी कहते हैं। हिज फादर विलियम जेम्स पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसका जो फादर था विलियम जेम्स, हु पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो पहली जंग अजीम हुई थी या पहली आलमगीर जंग हुई थी उसमें इसके फादर ने पार्टिसिपेट किया था। हिज अकाउंट्स ऑफ फाइटिंग द वर्ल्ड वार वन मेड ए परमानेंट इंप्रेशन ऑन द मेमोरी ऑफ टेड ह्यूगस एंड हिज अकाउंट्स और रिकाउंट्स, जो उसने अपने बेटे को उस वर्ल्ड वार फर्स्ट की कहानी सुनाई थी, व्हाट हैड हैपेंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड व्हाट ही एक्सपीरियंस, जो उसके फादर ने एक्सपीरियंस किया था जंग में। क्योंकि जंग एक बड़ी ही भयानक चीज़ होती है और इंसान की मेमोरी पे एक परमानेंट इंप्रेशन डाल देती हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने किसी वार या किसी बैटल में पार्टिसिपेट किया है। उनके जो एक वो ट्रॉमा होता है, जो एक शॉक होता है, वो उससे कभी उभरते नहीं। तो उसकी जो स्टोरीज थी, उसके जो अकाउंट्स थे, उसकी जो वो टाइडिंग्स थी, स्टोरीज थी, तो उसने उसके बेटे पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डाला, वो उसके दिमाग में बैठ गई, उसके जो सबकॉन्शियस में बैठ गई। लेटर ही रिफ्लेक्टेड दिस क्रुएल्टी ऑफ वॉर डेथ एंड नेचर इन हिज पोएम्स। इसलिए उसकी पोएम्स में जो जंग की तरह वो एक वॉर या डेथ या क्रुएलिटी हमको नज़र आती है। वर्ड्सवर्थ नेचर को एज सूथिंग एज वार्मिंग प्रेजेंट करते हैं। वर्ड्सवर्थ की अगर हम देखें, वर्ड्सवर्थ वाज प्रीस्ट ऑफ नेचर, लेकिन वर्ड्सवर्थ नेचर को पॉजिटिव साइड में लेता है, एज इट इज़ बेनिफिशियल टू ए ह्यूमन बीइंग और इट इज़ सूथिंग टू ए ह्यूमन बीइंग। ये इंसान के लिए बेनिफिशियल है, सूथिंग है या उसकी बेहतरी के लिए है। बट सम राइटर्स हैव यूज्ड नेचर इन द नेगेटिव कॉनोटेशन, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने नेचर को नेगेटिव सेंस में लिया है, एज इट इज़ फुल ऑफ क्रुएलिटी, इट इज़ फुल ऑफ हार्शनेस एंड इट इज़ फुल ऑफ हार्मनेस टू ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे भी राइटर ने जो वार का जिक्र किया है, डेथ का, या जो और क्रुएलिटी ऑफ नेचर, तो वो हमें इसकी पोएम्स में नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर हु पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि उसके फादर ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, एंड दैट लेड टू अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज सन्स माइंड। और जो टेड ह्यूगस हैं उसके दिमाग पे उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। ह्यूगस वाज बोर्न इन अ रूरल एरिया। ह्यूगस की जो बर्थ हुई थी वो एक देहाती इलाके में हुई थी, रूरल एरिया में, गांव में। ही डेवलप्ड लव फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत जल्द उसको जो एनिमल्स थे, जानवर या बर्ड्स, उनके साथ प्यार हो गया, उनके साथ एक उनस हो गया। जस्ट लाइक वर्ड्सवर्थ हैज़ डेवलप्ड लव फॉर नेचर, बर्ड्स, सीज, वाटर,
फॉरेस्ट ट्रीज एंड दीज फ्लावर्स, क्योंकि हम जो भी पोइम उसकी देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेचर का जिक्र आता है। दिस इंटरेस्ट इन एनिमल इज डेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उसका जो ये जानवरों में इंटरेस्ट था, जानवरों के साथ एक तरह का वो मिलनसारी थी या हैव इफेक्शन डेटिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, वो उसके बचपन से चला आ रहा था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही डेवलप्ड दिस सेंस ऑफ लव टुवर्ड्स दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स रिमेन विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। जो इसकी ज़िंदगी की बिल्कुल हमेशा उसकी ज़िंदगी के साथ रहा टिल हिज डेथ, जब तक कि वो इस दुनिया से न चला गया। एंड इट अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल पोएम्स विच ही सब्सिक्वेंटली रोट। इसी वजह से उसने जो भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं वो दैट आर बेस्ड ऑन एनिमल्स, जिनमें जानवरों का जिक्र खास तौर पर किया जाता है, क्योंकि इसका एक वो उनुस था, एक तरह की अफेक्शन थी, एक तरह की वो कंडीशनिंग हुई थी विद दीज एनिमल्स। ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लाथ। और टेड ह्यूगस जिस चीज़ के लिए बड़ा मशहूर हुआ दैट इज़ हिज मैरिज विद सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ भी एक इंग्लिश लेडी थी, बड़ी ज़बरदस्त राइटर थी, हु लेटर परहैप्स कमिटेड सुसाइड। उसने शायद आखिर में खुदकुशी की थी। सिल्विया प्लाथ का कहा जाता है कि वो अपने शौहर से बड़ी ज़बरदस्त राइटर थी, लेकिन उसका शौहर उसको फोर्स करता था दैट शी नीड्स नॉट टू राइट, कि उसको लिखने पढ़ने या दूसरी चीज़ों की लिटरेरी जो टेस्ट हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भी टेड ह्यूगस बड़ा मशहूर हुआ। ए फेमस पोइटस, वो भी बड़ी ज़बरदस्त पोइट्स थी। उस पर भी काफ़ी रिसर्च होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में। उसकी जो पोइम्स हैं सिल्विया प्लाथ की वो पढ़ाई जाती हैं, जो उसकी जो वर्क्स हैं। ह्यूगस कलेक्टेड वर्क्स इंक्लूड, ह्यूग ने जो कलेक्टेड वर्क्स जो इसके ये पोइम्स थे या बुक्स थे या जो इसके दीवान थे, एंथोलॉजीज थी, दैट इंक्लूड द हॉक इन द रेन। वो इसमें अगर हम देखेंगे इसमें इस पोइम में भी हॉक का जिक्र आता है और रेन का, दैट आर इट इज़ रिलेटेड टू नेचर एंड इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स बर्ड्स। लोपरकॉल, वुडवो क्रो, इसमें भी हम देखते हैं तो वुडवो, और उसके बाद ये क्रो, उसमें भी इसका जिक्र आता है। एंड मूर टाउन्स, मूर इज़ आल्सो रिलेटेड टू लैंडस्केप। ह्यूगस बुक्स फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड पोएम्स एंड प्लेज फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा ह्यूगस की जो बुक्स हैं वो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हैं। उसने भी बच्चों का जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है उसमें भी उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है। इंक्लूड पोएम्स, उसने कुछ पोएम्स लिखे हैं, नज़्म लिखे हैं, प्लेज और कुछ ड्रामा लिखे हैं फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। सो दिस वाज द पॉइंट। इससे हमें पता चलता है कि चूँकि इस राइटर का इंटरेस्ट था एनिमल्स एंड बर्ड्स में, और जो हमने पोइम पढ़ी उसमें भी हमने देखा अबाउट दिस नेचर एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और इसमें भी नेचर का, कुदरत का या नेचुरल जो एनवायरनमेंट हैं या जो क्लाइमेट्स होते हैं इसका भी एक ख़ास जिक्र है। एक्चुअली पोइम ही बेस्ड है इसी पे। और जो एनिमल्स हैं इसमें चाहे हमने देखा वो चूहे का जिक्र है या दिस क्रो, कौवे का या वीज़ल का, तो हमने देखा कि इसमें भी इन जो क्रिएचर्स हैं इनके मुतलिक आया है। सो दिस वाज द पॉइंट एडवर्ड जेम्स ह्यूगस और टेड ह्यूगस। तो इसका भी हमने बैकग्राउंड देखा। ही वाज इन इंग्लिश पोइट था और उसकी अपनी एक ख़ास पहचान थी। सो उम्मीद है आपको ये पोइम समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करें, व्यू दे और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली और वीडियोस हैं और लेसन्स हैं वो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।